मोदी सरकार ने अपनी नाकाम पॉलिसियों को छुपाने के लिए झूठ और फरेब को हथियार बनाया है और अफसोस की बात यह है कि भारत के कुछ नाम नेहाद सहाफी और आलमी प्रोपेगेंडाकार भी इस खेल का हिस्सा बने हुए हैं। जहां दहशतगर्दी के सहूलतकार हथियार और बम मुहैया करते हैं, वहीं प्रोपेगेंडाकार नफरत और झूठ मुहैया करते हैं। भारत के केस में ये प्रोपेगेंडाकार ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये आलमी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठकर पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। कभी इंसानी हुकूक के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, कभी जाली रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। यही वो लोग हैं जो हर बार भारत के फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तानी दहशतगर्दी का लेबल लगाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। लेकिन सवाल ये है दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी अवाम को झूठे ख्वाब दिखाते हैं, कभी दुश्मन का खौफ दिलाकर अपनी सियासत चमकाते हैं। भारत इनमें सरे फहरिस्त है। मोदी सरकार ने पिछले बरसों में जितनी बार अपने अवाम को धोखा दिया है, शायद ही किसी और जमहूरी मुल्क ने ऐसा किया हो। कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा, कभी पुलवामा जैसे जाली ऑपरेशन और कभी पहलगाम के नाम पर एक फॉल्स फ्लैग। और अलमिया ये कि इस झूठ को बेचने के लिए प्रोपेगेंडाकारों की एक फौज तैयार है जो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने को अपनी रोजी रोटी समझती है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत के ये सब ड्रामे अब पुराने हो चुके हैं। दुनिया जान चुकी है कि दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर खुद भारत है और इसके प्रोपेगेंडाकार असल में दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। पाकिस्तान बारहा उनका असली चेहरा बेनकाब करता आया है और आज भी यही सच दुनिया के सामने है। पहलगाम वाकया भारत के पुराने फॉर्मूले का तसलसल था, एक जाली हमला, कुछ मासूम जानों की कुर्बानी और फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम। मोदी सरकार को यकीन था कि ये ड्रामा कामयाब हो जाएगा और दुनिया पाकिस्तान को मोर्दे इल्जाम ठहराएगी, लेकिन हालात ने उलट साबित किया। भारत ने सोचा था कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर वो अपनी नाकाम पॉलिसियों से अवाम की तवज्जो हटा लेगा, मगर जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और आलमी बिरादरी ने सवालात उठाए तो भारत का असल चेहरा खुलकर सामने आ गया। भारत के अपने ही सहाफी और तज्जियाकार इस पर उंगलियां उठाने लगे। सवाल ये बना कि आखिर क्यों हर बार हमला भारत की जमीन पर होता है और इल्जाम सीधा पाकिस्तान पर? यह इत्तेफाक है या मंसूबाबंदी? यही वो नुक्ता है जिसने पहलगाम के ड्रामे को बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार चाहे लाख प्रोपेगेंडे करे, लेकिन सच ये है कि पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग था जिसमें भारत ने अपने ही शहरियों की जान लेकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। असल में पहलगाम या पुलवामा जैसे वाकयात सिर्फ एक मकसद के लिए रचाए जाते हैं, भारतीय अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना। बेरोजगारी, गुर्बत, किसानों की खुदकुशियां, खवातीन पर बढ़ते जराइम और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेजी, ये सब मसाइल मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है। लेकिन हर बार इलेक्शन करीब आता है या अवामी दबाव बढ़ता है तो एक नया ड्रामा रचाया जाता है ताकि लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएं और असल मसाइल भूल जाएं। यही वो सियासत है जिसे नफरत का ईंधन कहा जा सकता है। मोदी सरकार ने अपनी नाकाम पॉलिसियों को छुपाने के लिए झूठ और फरेब को हथियार बनाया है और अफसोस की बात यह है कि भारत के कुछ नाम नेहाद सहाफी और आलमी प्रोपेगेंडाकार भी इस खेल का हिस्सा बने हुए हैं। जहां दहशतगर्दी के सहूलतकार हथियार और बम मुहैया करते हैं, वहीं प्रोपेगेंडाकार नफरत और झूठ मुहैया करते हैं। भारत के केस में ये प्रोपेगेंडाकार ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ये आलमी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठकर पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। कभी इंसानी हुकूक के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, कभी जाली रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। यही वो लोग हैं जो हर बार भारत के फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तानी दहशतगर्दी का लेबल लगाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या झूठ हमेशा चल सकता है? बिल्कुल नहीं। आज ये प्रोपेगेंडाकार खुद अपनी साख खो बैठे। दुनिया अब उनकी कहानियों पर हंसने लगी है। दुनिया भर में खेल को मोहब्बत और भाईचारे का जरिया समझा जाता है, लेकिन भारत ने खेल को भी अपनी इंतहा पसंदी के एजेंडे का गुलाम बना लिया है। पाक भारत क्रिकेट हमेशा से करोड़ों दिलों का खेल रहा है, लेकिन भारत ने बारहा इस खेल को सियासत की भेंट चढ़ाया। कभी पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने से इनकार, कभी पाकिस्तान क्रिकेटर्स को लीग से बाहर करना और कभी क्रिकेट के मैदान में भी नफरत अंगेजी। पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट के जरिए अमन का पैगाम दिया। वनडे वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप, पाकिस्तान ने अपनी जीतों से दुनिया को ये दिखाया कि खेल असल में इज्जत और मोहब्बत का जरिया है। दुनिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को उनकी सलाहियतों और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वजह से सराहा। इसके बरक्स भारत ने खेल को भी नफरत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की कामयाबी या खेल के जरिए मोहब्बत का पैगाम दुनिया तक पहुंचे। यही वजह है कि जब पाकिस्तान जीतता है तो भारत के प्रोपेगेंडाकार सेखपा हो जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट ने दुनिया को हमेशा हैरान किया। 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान की क़यादत में, 2009 का T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान की क़यादत में,
2017 की चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज अहमद के हाथों, ये सब पाकिस्तान की अजमत के वो बाब हैं जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने दुनिया को ये दिखाया कि मुश्किलात के बावजूद मेहनत और जज्बे से हर मैदान फतह किया जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान को खेल के मैदान में इज्जत मिली। ये इज्जत भारत के प्रोपेगेंडा कारों को बर्दाश्त नहीं। वो जानते हैं कि अगर खेल को खेल रहने दिया गया तो पाकिस्तान का मजबूत चेहरा दुनिया के सामने आएगा, इसीलिए वो खेल को भी नफरत का शिकार बनाते हैं। भारत को सबसे बड़ा खौफ इस बात का है कि दुनिया पाकिस्तान को सिर्फ दहशतगर्दी के अदसे से देखना छोड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान हकीकत में अमन, खेल, सकाफत और तरक्की का चेहरा है। यही वजह है कि भारत फॉल्स फ्लैग के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान हर बार अपने किरदार से दुनिया को मुतासिर करता है, चाहे दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां हो या खेल के जरिए मोहब्बत का पैगाम। पाकिस्तान हमेशा इज्जत कमा कर जीता है, यही भारत के लिए असल शिकस्त है। प्रोपेगेंडा वक्ती तौर पर शोर मचा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हकीकत नहीं बदल सकता। भारत जितने मर्जी फॉल्स फ्लैग कर ले, जितने मर्जी ड्रामे रचा ले, सच ये है कि दुनिया अब सवाल उठाने लगी है। लोग जान चुके हैं कि हर बार एक ही स्क्रिप्ट चलाना हकीकत को नहीं बदल सकता। पहलगाम के वाक़े के बाद भारत जितना भी शोर मचाए, हकीकत ये है कि ये ड्रामा अब दुनिया के सामने खुल चुका है। और क्रिकेट के मैदान में जितनी भी रुकावटें खड़ी की जाए, पाकिस्तान अपनी कामयाबियों और मोहब्बत के पैगाम से दुनिया को करीब लाता रहेगा। भारत के झूठे ड्रामे, दहशतगर्दों के साथ उसका गठजोड़ और प्रोपेगेंडाकारों की मुनाफकत, ये सब आज बेनकाब हो चुके हैं। पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग हो या खेल में नफरत, सबका मकसद एक ही है, पाकिस्तान को बदनाम करना। लेकिन हर बार नतीजा उलट निकला। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देकर, खेल के जरिए मोहब्बत फैलाकर और दुनिया को अमन का पैगाम देकर अपनी पहचान बनाई है। यही असल हकीकत है। भारत के प्रोपेगेंडाकार जितना भी जहर उगले, हकीकत यही है कि पाकिस्तान का बयानिया मोहब्बत, अमन और खेल का है, जबकि भारत का बयानिया नफरत, झूठ और फॉल्स फ्लैग का।